वो कहते हैं ना, दास्तां और इतिहास यूं ही नहीं बन जाते हैं। लाखों जतन और कड़ी परिस्थितियां झेलने के बाद कहीं जाकर बनता है ये इतिहास। तो हम भी निकल पड़े अपने घर से 340 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग किले में स्थित ऐसी ही एक ऐतिहासिक और पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर जगह, जहां इंसानों को लाखों यातनाएं दी जाती थी, जिस इतिहास को सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ऐसे ही लाखों सवालों के जवाब पाने मन में उमंग और उल्लास लिए हम पहुंचे दाता बंदी छोड़ साहिब, उस हवा में जीने जहां पर आज भी लोग इंसान को इंसान नहीं समझते बल्कि भगवान मानते हैं। ना कोई जात पात, ना अमीरी गरीबी का भेदभाव। तो चलिए जानते हैं दाता बंदी छोड़ साहिब का इतिहास। तो दोस्तों हवा चल रही है बहुत ज़बरदस्त और टार्प हमने लगा दिया अपनी। देख लो हवा, देखो पहले तो हवा कितनी ज़बरदस्त चल रही है और इस ज़बरदस्त हवा में भी ना ये टार्प देखो बिल्कुल स्टिल खड़ी है। मतलब ये मेरा देसी जुगाड़ है, मैंने खुद से बनवाई है। गाड़ी कर दी है हमने सेट और सीटी आ चुकी है। विजय के लिए बन रही है। क्या बना रहे हो? खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी बना रहे हो। और हम लोग जो है खाना खाएंगे, वो लंगर प्रसाद खाएंगे सामने गुरुद्वारा में। और गुरुद्वारा सेवा समिति हमें बोल के गए हैं कि हम वहाँ पर आएँ परिवार के साथ में और लंगर ग्रहण करें। तो गुरुद्वारा में प्रवेश करने से पहले तो इसमें क्या है ना, जो हमारे पैरों में डस्ट होता है या मैल जो होता है ना, वो सब धुल जाता है और उसके बाद में हम प्रवेश करते हैं। एक धार्मिक स्थल पे आ रहे हैं तो जितनी भी गंदी चीज़ें हैं या फिर बेकार की चीज़ें हैं सबको बाहर छोड़ के आना चाहिए। अच्छा लग रहा है सच में, मन में बहुत अच्छा सा लग रहा है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस पावन ऐतिहासिक स्थान के आप कैमरे के माध्यम राਹੀਂ दर्शन कर रहे हो, इस पावन ऐतिहासिक स्थान का नाम है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब। इस पावन ऐतिहासिक स्थान पे छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी 2 साल 3 महीने का समा इसी पावन स्थान पर गुरु साहब महाराज जी ने इबादत की। तो छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जहाँ 40 दिन इबादत के लिए आए थे, जो विनती की थी बादशाह जहांगीर ने कि मेरे लिए 40 दिन ग्वालियर के किले में इबादत करो, हमारा राज भाग जो बच जाएगा, हमारे पर 60 सती आने वाली है। छठे पातशाह ने बताया था आपके पर 60 सती नहीं है, अगर गुरु नानक साहब महाराज जी के दरबार में आप अरदास कर रहे हो तो हम जरूर उस स्थान पर जाके 40 दिन इबादत करेंगे। महाराज जी ने इस स्थान पर केवल इबादत की है और बादशाह था वक्त का, वो भूल गया और समा 2 साल 3 महीने का समा निकल गया। उसके बाद बादशाह जहांगीर बीमार पड़ जाता है। उनकी बेगम नूरजहां उस वक्त साईं मियां मीर जी दिल्ली पर आए थे, उनके पास जाती है तो उनको बोलती है कि हमारे पति के लिए अल्लाह के आगे दुआ करो। जब वो दुआ करने की बात करती है तो उस वक्त तो साईं मियां मीर जी बताते हैं कि आपके पति ने छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को 40 दिन ग्वालियर के जेल में जो भेजे, उस वक्त की केंद्रीय जेल थी, इबादत के लिए जहाँ भेजा, उस वक्त की हिंदुस्तान की केंद्रीय जेल थी। और इसीलिए बामन जो शाही राजसी कहते थे वहाँ जहाँ कैद कर रखे थे, तो गुरु साहब महाराज यहाँ इबादत के लिए आए। अच्छा। इसमें साहब जी जब गए बाहर, उस दरवाजे का नाम आलमगीर गेट है। और ये पहली बार हुआ कि जहाँ कोई जो शाही राजसी कैदी इसके अंदर आ जाता था, उनकी हड्डी भी जो बाहर नहीं जाती। अच्छा। 52 के 52 गुरु महाराज जी ने 52 कलियों वाला एक चोला सलवाया, तो एक एक कली उनको पकड़ के पल्लू पकड़ के, क्योंकि बादशाह जहांगीर बोलता था अगर छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी का जितने दामन पकड़ के बाहर आ जाए उन्हें आ सकते जी। ये जो राजे राजपूत राजे थे, उनको ये मालूम था कि ये किसी के आगे जिंदगी की भीख नहीं मांगेगी, किसी का पल्लू नहीं पकड़ेंगे। अच्छा। तो यहाँ इबादत होती थी। आपने पूछा महाराज जी क्या करते थे, हमारा भजन कीर्तन होता था, इबादत होती थी। वो सेवक बन चुके थे। 52 कैदी और उनके साथ
रिहा किए गए थे, वे जितने भी कहते थे उनके बारे में राजा को ना मालूम था कि ये किसी के आगे हाथ तो फैलाएंगे ना भीख मांगेंगे। तो वो सबसे बेस्ट एक ऑप्शन यही था कि राजा ने जो बोला कि आपके पल्लू, या आप दामन बोल सकते हो, उसे पल्लू भी बोल सकते हैं, जितने लोग उसे पकड़ के बाहर निकल जाएंगे वो सब रिहा हो जाएंगे। जिस वक्त तो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इस स्थान का नाम है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। तो जब देखता है कि इस किले के बाहर कोई भी कैदी जिंदा बाहर नहीं गया, तो पहली बार देख रहा हूँ कि गुरु साहब छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी तो बाहर आ रहे हैं, और उनके साथ 52 के 52 कैदी भी वो भी बाहर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात थी। तो उन्हें मन में ऐसी खुशी आई उनके, पहली बार जो शब्द प्रयोग किया, यूज किया है, पहली बार शब्द जो बातों में आया है वो हरिदास द्रोगे ने बरता, दाता बंदी छोड़। गुरु साहब महाराज जी को देख के दर्शन करके बोले दाता बंदी छोड़ के 52 के 52 छुड़वा दिए कैदी। तो रिपीट में 52 के 52 जी, किसी को गोल्ड गिफ्ट मिल जाए तो खुशी मिलती है, तो किसी को जान दोबारा मिल जाए तो बल्ले बल्ले। उन्हें बोला जय दाता बंदी छोड़, पुण्य फाला वो प्राप्त होता है। तो इनका जो राजबाग इनको वापस दिलवाया कि कभी बगावत नहीं करेंगे। उसके मंदिर साहिब है कि उस परमात्मा दा, उस प्रभु दा जो घर है, हर मंदिर हरि भाव परमात्मा। तो जब भी हम उस स्थान का जो, जैसे हम अंग्रेज आते हैं तो उनको समझाना चाहते हैं तो जल्दी में हम बोलते हैं कि ये सिखों का गोल्डन टेम्पल है। तो दोस्तों ना, आप सभी इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगा। कभी मैं अगर मैं अमृतसर जाता हूँ, उनका नाम है सचखंड